केवल दूसरों के मंगल की कामना करो और भगवान का भजन करो। और मैं तो कहती हूं कि तुम्हारे ऊपर केवल कृपा करने वाले दीन वत्सल दीनानाथ भगवान विष्णु ही हैं। तुम जाओ और भगवान की आराधना करो, तपस्या करो, वो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें वो अपने गोद में ही बैठा लेंगे। मां ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके ध्रुव जी महाराज को विदा करते हैं कि जाओ, वन में जाओ और तुम स्वयं तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके तुम भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाओ। मां की आज्ञा लेकर के अर्धरात्रि के अंदर ही ध्रुव जी महाराज वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। जैसे ही अभी मां के समीप से आगे बढ़े ही थे कि उसी समय नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, ओहो बालक, बड़ी गंभीरता की बात है, तुम्हारी अभी खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने की अवस्था है, तुम जाकर के अभी अध्ययन करो, खेलो कूदो, मौज मस्ती करो। कहां तुम ये मान अपमान के चक्कर में पड़े हुए हो? कहां तुम ये कठोर बातों को सुन करके अपने हृदय को बदलना चाहते हो? जाओ, अभी तुम्हारी खेलने की उम्र है। लेकिन ध्रुव जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, सज्जनों, मैं निवेदन करूं, ध्रुव जी महाराज को भगवान का पद क्यों प्राप्त हुआ? इसलिए पद प्राप्त हुआ, एक तो मां का आशीर्वाद और एक गुरु की कृपा। मां के आशीर्वाद से और सदगुरुदेव भगवान की कृपा से ही इनको जाकर के भगवान का विष्णु पद प्राप्त होता है। जैसे ही ध्रुव जी निकले, नारद जी मिले तो नारद जी ने कहा, कहां जा रहे हो? जाओ अपने घर में भी खेलो कूदो। लेकिन ध्रुव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भगवान, अभी मैंने तो तपस्या भी प्रारंभ नहीं की थी, मैंने तपस्या भी नहीं किया था। देखो भाई धनंजय जी, ये सब थोड़ा उधर कीजिए। नारायण नारायण। देखिए, थोड़ा सा ऐसा हमारा निवेदन है कि मैं एक शिक्षक हूं, पढ़ाता भी हूं, इसलिए जब तक हमको क्लास पूरी साइलेंट नहीं मिलती, शांत, क्योंकि हमारे पढ़ाते समय भी कोई आवाज नहीं कर सकता, इसलिए जो भी लौकिक क्रियाएं करनी है पास में बैठा करके। श्री राम। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु अभी तो मैंने तपस्या भी नहीं प्रारंभ की थी, तपस्या के लिए प्रस्थान ही किया था। आप जैसे सदगुरुदेव मिल गए तो जब तपस्या करूंगा तो भगवान का दर्शन तो होगा ही होगा, इसलिए मेरे ऊपर तो कृपा प्रदान करो, आशीर्वाद प्रदान करो। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, ठीक है, तुम वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में जो मधुवन नामक स्थान है, उस मधुवन नामक स्थान में जाकर के तपस्या करो, भगवान की आराधना करो। नारद जी ने ध्रुव जी को बड़ा सुंदर एक गुप्त मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सबसे सरल मंत्र है, इससे सरल मंत्र और कोई है ही नहीं। इसको बोलने में भी जीभ ले लटपटाती है, बिल्कुल सहज भाव से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बिल्कुल सरल रूप से इसको हम लोग उच्चारण कर सकते हैं। इसलिए वेद के मंत्र आवे ना आवे, पुराणों के श्लोक हमको आए या ना आए, लेकिन राम जी का नाम, कृष्ण जी का नाम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण, हरि ओम, नारायण, श्री राधे, ऐसे शब्दों का उच्चारण, पवित्र नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए, जिससे जीवा पवित्र होती है। आपको स्मरण हो, वाल्मीकि जब रत्नाकर डाकू थे पहले, तो सप्तऋषियों ने उनको क्या कहा, राम बोलो, तो राम नहीं निकलता था। क्यों? जीभ से इतनी गालियां निकालते थे, इतने कटु वचन कहते थे कि जीभ पलटी ही नहीं खाती थी, पलटती नहीं थी। इसलिए जीभ को पलटाना चाहते हो, अंत समय में भगवान का नाम उच्चारित हो जाए, मृत्यु के खाट पर भगवान का नाम ले लेवे, इसलिए धीरे धीरे भगवान के नाम का अभ्यास करना चाहिए। तो कहा, मधुवन में जाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो और वहीं पर तुम्हें भगवान का दर्शन होगा।
सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके वहां पर पहुंचते हैं। मधुवन में गए, सबसे पहले उन्होंने त्रिरात्रांत्रे त्रियात्रांते कपित्थ बदराशनः, 3 दिनों के अंतराल में केवल कपित्थ यानी कैथा और बदरासन बोलते हैं बेर, 1 महीना तो 3